हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A particle of mass 200 gram is whirled into a vertical circle of radius 80 centimeter using a massless string. The speed of the particle when the string makes an angle of 60 degree with the vertical line is 1.5 meter per second. The tension in the string at this point is here. We have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is centripetal force in vertical circular motion. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, जिसको हम यहाँ पे FC से इंडिकेट करते हैं, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसी का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और सेंट्रिपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन गिवन होता है, इट इज गिवन एज mv² डिवाइडेड बाय r. m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका जो मास है ये 200 ग्राम के बराबर है. इसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 1000. ये बन जाएगा 0.2 kg. इसकी जो रेडियस है ये 80 सेंटीमीटर के बराबर है और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.8 मीटर के बराबर. नाउ जो पार्टिकल हमारे पास वर्टिकल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है, इट इज गिवन एज 1.5 मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास आ गया एक सर्कल जिसकी जो रेडियस है 0.8 मीटर के बराबर है. तो जो पार्टिकल है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी. इस पर्टिकुलर केस में इस पे स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स एक्ट करेगी. और दूसरा, अगर हम इसके फोर्सेस को कंसिडर करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका वेट कंसिडर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा mg. इसके दो कंपोनेंट अगर हम बनाए यहाँ पे तो ये एंगल आ गया हमारे पास थीटा के बराबर, तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर आएगा. ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये वाला एंगल आ जाएगा mg sin थीटा. तो अगर हम यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करेंगे, वी नो दैट जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर फोर्सेस. इसकी वैल्यू हमेशा किसी अनदर फोर्स से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है. तो इस केस में सेंटर की साइड या सेंटर से दूर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो टेंशन फोर्स, दूसरा mg cos थीटा. इसी की वजह से यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं FC को इस डायरेक्शन में इंडिकेट करूं, तो जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है इसके लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, टेंशन फोर्स और mg cos थीटा. हमारे पास यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर है और जो mg cos थीटा है अवे फ्रॉम द सेंटर है. यानी FC की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज t माइनस mg cos थीटा. जो FC की वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं mv² बाय r से. इट विल बी गिवन एज t माइनस mg cos थीटा. हमें यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है, यानी टेंशन की वैल्यू निकालनी है. तो हम यहाँ पे t को रिप्लेस कर सकते हैं बाय mv² डिवाइडेड बाय r प्लस mg cos थीटा से. एंड वी नो दैट जो मास की वैल्यू इट इज गिवन है 0.2 kg, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड दे रही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. रेडियस आ जाएगी 0.8 मीटर के बराबर प्लस जो मास है ये आ जाएगा 0.2 kg के बराबर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 के बराबर आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री. सो फ्रॉम हियर अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करें तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज 9/16. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर. 0.2 इंटू 10 ये 2 के बराबर आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी इट विल बी 9/16 प्लस 1. नाउ अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये एलसीएम आ जाएगा 16 इंटू 1 प्लस 9 इट विल बिकम 25 डिवाइडेड बाई 16 न्यूटन. तो सॉल्व करने पे द वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी गिवन एज 1.56 Newton. It will be the final answer or tension produced in the string. So from the given question we can say here the tension in the string at this position is 1.56 Newton. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.